वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा डॉक्टर कौन सी इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक देता है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है कि हमें एंटीबायोटिक हमेशा काम नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक ऐसा नहीं कि हर केस में काम आता है। अब किस केस में नहीं आता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद देखेंगे किस इन्फेक्शन में कौन से एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर। सबसे पहले एंटीबायोटिक हमेशा काम नहीं करता। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। ये वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करता। जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया या फिर वायरल फीवर हो गया, तो इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता, क्योंकि वायरस के मरने का तरीका अलग होता है और बैक्टीरिया के मरने का तरीका अलग होता है। अब क्या करते हैं लोग, अक्सर क्या करते हैं, बिना डॉक्टर का एडवाइस किए एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो तो ठीक करेगा नहीं बॉडी में, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको ये किल कर देता है। अगर आपने एंटीबायोटिक लिया तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो फ्यूचर में सेम एंटीबायोटिक असरदार नहीं रहता। अगर आपको 20 mg या 50 mg आपकी बॉडी में जो इम्पैक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक बिना किसी के कंसल्ट से और बिना किसी के डॉक्टर के कंसल्ट से आपने ले लिया। इस वजह से हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये जानना कि एंटीबायोटिक हमेशा काम नहीं करता। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है, और आपको एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की कंसल्ट से तो लेना ही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि हमें कब नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे मेन टॉपिक्स, जो कि किस इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। अब देखिए, अगर किसी को गला दर्द या फिर बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया होता है तो डॉक्टर क्या क्या देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है एमोक्सिलिन देंगे, किसके लिए, सोर थ्रोट या फिर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा एजिथ्रोमाइसिन ब्रोंकाइटिस या फिर साइनस इन्फेक्शन के लिए। फिर उसको लिवोफ्लोक्सासिन देते हैं निमोनिया जैसे सीवियर केसेस में। तो ये कुछ 3 एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डिपेंड ऑन केस और डिपेंड ऑन सीवियरिटी। लेकिन अगर ये इन्फेक्टिव वायरल ओरिजिन है तो एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, जो कि अभी जस्ट हमने पहले डिस्कस किया। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में डॉक्टर कौन से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लोक्सासिन, डिपेंड ऑन कंडीशन। सोर थ्रोट के लिए एमोक्सिलिन, ब्रोंकाइटिस के लिए एजिथ्रोमाइसिन, निमोनिया के लिए लिवोफ्लोक्सासिन। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इन्फेक्शन है। यहाँ पे है पेट दर्द या फिर स्टमक इन्फेक्शन या फिर टाइफाइड जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर कौन सा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, ये समझते हैं। देखो, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो बैक्टीरियल डायरिया तो ये दिया जा सकता है। कौन कौन सा, एजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्सिम, और अगर सीवियर केस हो तो सिफ्ट्रिएक्सिन इंजेक्शन भी देते हैं। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारकर बुखार और वीकनेस को भी कंट्रोल करता है, मतलब आपके सिम्टम्स को भी कंट्रोल करता है। तो टाइफाइड या फिर आपको स्टमक इन्फेक्शन में आपको क्या देते हैं डॉक्टर, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, सिफिक्सिम देंगे, या फिर अगर सीवियर केसेस हो गए तो आपको ये सिफ्ट्रैक्सोन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये है टाइफाइड या फिर स्टमक इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबायोटिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, यूटीआई। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है फीमेल्स में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, महिला में यूटीआई कॉमन होता है, ऑब्वियसली वुमेन्स में ज़्यादा होता है। इसमें डॉक्टर क्या देते हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन या फिर फॉस्फोमाइसिन अगर सिंपल यूटीआई के लिए, मतलब इनिशियल स्टेज में है। और अगर केस कॉम्प्लिकेट हो चुका है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का तो उस वक्त सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर सेफ्ट्रायोक्सोन देते हैं, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन या फॉस्फोमाइसिन कब देंगे, जब सिंपल यूटीआई हुआ है। और अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो उस वक्त देंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर सिफ्ट्रैक्सोन देते हैं। साथ ही यूरिन की कल्चर टेस्ट भी किया जाता है ताकि करेक्ट एंटीबायोटिक को चूज़ कर सकें। तो एक यूरिन कल्चर टेस्ट भी देते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि हमें कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, हमें इन द सेंस डॉक्टर को। तो आई होप आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा आता है अब नेक्स्ट स्किन इन्फेक्शन, जिसमें आपको फोड़े हो जाने, दाने या फिर सूजन जब आपको स्किन में हो जाता है, उस केस में डॉक्टर कौन सा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। स्किन पर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे बॉइल्स या फिर ये सेल्यूलिटिस तो कॉमनली यूज़ होता है। इसमें क्या है, सिफिलेक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्लिंडामाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक देते हैं स्किन इन्फेक्शन के दौरान। ये डायरेक्ट आपकी स्किन के बैक्टीरिया पर अटैक करता है। अब ये हो गया स्किन इन्फेक्शन के बारे में। अब हमारा लास्ट जो है वो है आई एंड ईयर इन्फेक्शन। इस पर मैं एक कॉमन डिटेल वीडियो भी बनाने वाला अलग से, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक वो वीडियो है नहीं, बट आगे मैं ज़रूर बनाऊँगा इस पर। तो ईयर एंड आई इन्फेक्शन देखते हैं। ये
ओटाइटिस मीडिया, अब ये क्या होता है, कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, डॉक्टर एमॉक्सिलिन देते हैं। ये पहला केस, पहले इनिशियली एमॉक्सिलिन देते हैं, अगर असर नहीं आ रहा तो कॉम्बिनेशन देते हैं, एमॉक्सिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये हो गया हमारा ओटाइटिस मीडिया के बारे में, यानी कि कान में जब दर्द होना शुरू होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख लाल होना, ये भी एक बैक्टीरियल ही इन्फेक्शन है। तो इसमें क्लोरमफेनिकोल का आई ड्रॉप देते हैं या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन का आई ड्रॉप दिया जाता है। तो ये है कुछ हमारे इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबायोटिक जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको जानना ज़रूरी है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया तो आपने जाके डायरेक्ट मेडिसिन मार्केट से जाके अपने मेडिसिन कंज्यूम कर लिया। आपको डॉक्टर की भी नहीं लेना है। और एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।